हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आपका दोस्त हेमंत कुमार झा अपने चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ भाई सब्सक्राइब अवश्य करना। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक अवश्य करना, अपने दोस्तों में खूब शेयर करना। दोस्त, आज का आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंटेंसेस पहचानने का ट्रिक। आप इस ट्रिक से कोई भी सेंटेंस को यूं चुटकी बजाकर पहचान जाओगे। देखो, हमारा ट्रिक है, अगर हम एसरेटिव सेंटेंस को पहचानेंगे तो एसरेटिव सेंटेंस में एक्चुअली कथन रहेगा और वह स्वीकार या नकार में रहेगा, ठीक है। और इसमें फुल स्टॉप रहेगा, फुल स्टॉप रहेगा। तो हम एसरेटिव को ऐसे पहचानेंगे जिसमें स्वीकार या नकार रहे और अंतिम में फुल स्टॉप रहे तो एसरेटिव है। इंट्रोगेटिव में सेंटेंस से प्रश्न पूछेगा या क्वेश्चन वर्ड रहेगा या इंट्रोगेटिव चिन्ह रहेगा, प्रश्नवाचक का चिन्ह रहेगा, गिलहरी का पूछ रहेगा, तो समझ लेना इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर रहेगा, रिक्वेस्ट रहेगा और एडवाइज रहेगा, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में आज्ञा देगा, अनुरोध करेगा और सलाह देगा, तो आप उसको इंपरेटिव समझ लेना। ऑप्टेटिव सेंटेंस में इच्छा होगा, साफ होगा, आशीर्वाद प्रार्थना का भाव होगा, ऑप्टेटिव समझ लेना। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में खुशी, गम, आश्चर्य, घृणा, क्रोध और प्रशंसा और ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह रहेगा, तो समझ लेना एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसी चीज के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं कुछ सेंटेंस का। देखिए, हमारा सवाल है कि बताएं कि ये सेंटेंस एसरेटिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव या एक्सक्लामेटरी है। आपको बताना है कि यह सेंटेंस एसरेटिव में है, इंट्रोगेटिव में है या एक्सक्लामेटरी में। तो राम इज ए गुड बॉय, देखो स्टेटमेंट है, एकदम कथन है और स्वीकार में है, तो ये एसरेटिव सेंटेंस हो गया। ये हमारा एसरेटिव सेंटेंस हो गया। हम लिख देते हैं एसरेटिव सेंटेंस। क्यों एसरेटिव सेंटेंस है? देखो, एकदम स्वीकार है कि राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, एक स्वीकार हो रहा है और प्लस फुल स्टॉप भी है। अब देखो, ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है और ये कथन है और स्वीकार वाला कथन है, तो ये एसरेटिव सेंटेंस हो गया। ये एसरेटिव सेंटेंस हो गया, एसरेटिव सेंटेंस। अब देखो, आई कैन सिंग, आई कैन सिंग, मैं आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं। देखो, क्या कथन है और उसमें भी स्वीकार, एक्सेप्ट है। आई कैन सिंग, मैं गा सकता हूं, एकदम स्वीकार है, तो एसरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस लिख दो भैया, एसरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस। अब देखो, आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता, ये भी स्टेटमेंट है, कथन है, कथन एकदम स्वीकार नहीं, नकार है, कथन है, इसमें नकार वाला कि आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूं, कथन है, तो ये हमारा हो गया एसरेटिव सेंटेंस, एसरेटिव सेंटेंस। इसमें ये निगेटिव है, तो ही इज नॉट रेडी, ये भी हमारा एसरेटिव है क्योंकि देखो नकार है, तो ये भी एसरेटिव है, एसरेटिव सेंटेंस। ये भी हमारा हो गया एसरेटिव सेंटेंस। तो एसरेटिव को समझना है कि एसरेटिव है तो जिसमें स्वीकार और नकार का बोध हो, जिसमें स्वीकार और नकार रहे, तो एसरेटिव। अब देखो, आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो, देखो इसमें प्रश्न पूछे, क्या तुम तैयार हो, जहां क्वेश्चन पूछे, प्रश्न पूछे, और ये गिलहरी का पूछ यानी प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसको हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, एम आई फुलिश, क्या मैं मूर्ख हूं, देखो प्रश्न पूछ रहा है और ये चिन्ह है ना प्रश्नवाचक का, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो, हाउ आर यू, तुम कैसे हो, तो देखो इसमें प्रश्न भी पूछ रहा है, हाउ आर यू, और क्वेश्चन, हाउ आर यू, आप कैसे हो, इसमें देखो प्रश्न पूछा, दूसरी बात इसमें हाउ क्वेश्चन वर्ड है और दूसरा ये गिलहरी का पूछ भी है, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, आईएस इंट्रोगेटिव सेंटेंस पूरा भी लिख देते हैं,
इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो क्या है, नम्मा, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है, क्या, जब क्या कहा तो प्रश्न किया। दूसरा व्हाट, क्वेश्चन वर्ड है। तीसरा गिलहरी का पूछ, यानी प्रश्नवाचक चिन्ह, तो इंट्रोगेटिव तो होगा ही। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब देखो भाई, अब है गो टू मार्केट, बाजार जाओ। इसमें देखो आदेश दे रहा है, गो टू मार्केट, आप मार्केट जाओ, बाजार जाओ, क्या कर रहा है, आज्ञा दे रहा है। और आज्ञा दे तो इंपरेटिव सेंटेंस, ये हो गया इंपरेटिव सेंटेंस। जरा हम इसको बोर्ड साफ कर देते हैं जरा सा। तो देखो, अब मेरा 11 नंबर का सवाल है कि डोंट बीट हिम, और ये देखो क्या है, डोंट बीट हिम, उसे मत पीटो, उसे मत पीटो। देखो सलाह दे रहा है, एडवाइस दे रहा है कि डोंट बीट हिम, और जब सलाह दे, एडवाइस दे, तो ये इंपरेटिव सेंटेंस हो जाएगा। यहां लिखेंगे हम इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखो, प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, अनुरोध हो रहा है, प्लीज, काइंडली, जब अनुरोध हो, तब इंपरेटिव है, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखो, काइंडली हेल्प मी, कृपया मेरी मदद करो, जब प्लीज रहे, काइंडली रहे, तो एकदम अनुरोध हो रहा है, अनुरोध हो तो इंपरेटिव दीजिए भाई, इंपरेटिव सेंटेंस। अब देखो, मे यू डाई, देखो यहाँ इच्छा है, मे यू डाई, यानी यहाँ देखो, जब ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में सांप दे रहा है, मे यू डाई, यहाँ सांप दे रहा है, और दूसरा है ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है। इच्छा के सांप के साथ में ये देखो विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस क्या हुआ, क्योंकि देखो मे यू डाई, मरने का श्राप दे रहा है, साथ में ये चिन्ह है। अब देखो यहाँ क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, यहाँ देखो आशीर्वाद दे रहा है, लंबी उम्र का, मे यू लिव लॉन्ग, आशीर्वाद दे रहा है, और साथ में विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब देखो, मे गॉड हेल्प यू, इच्छा, मे गॉड हेल्प यू, भगवान तुम्हारी मदद करे, इच्छा है, और इच्छा के साथ में देखो ये चिन्ह है विस्मयादि बोधक का, तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ऑफ कोर्सली ऑब्जेक्टिव सेंटेंस होगा, ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। अब देखो, अब है अल्लाह ही इज डेड, देखो अल्लाह, गम है, दुख है, अल्लाह ही डेड, हाय वह मर गया, दुख है, और उसके साथ विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा ही ना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अब देखो, ओह यू आर हियर, अरे यू आर हियर, तुम यहाँ हो, एक आश्चर्य है, देखो ओह यू आर हियर, तुम आश्चर्य का भाव, और विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, तो ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया, एक्सक्लामेटरी, ये समझ जाना, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखो, व्हाट ए गुड बॉय, देखो यहाँ एक आश्चर्य, व्हाट ए गुड बॉय, आश्चर्य, और फिर देखो ये विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हो गया। अब देखो, हाउ ब्यूटीफुल इट इज, एकदम आश्चर्य, हाउ ब्यूटीफुल इट इज के साथ में विस्मयादि बोधक का चिन्ह है, इसलिए ये क्या हो गया, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। गाइस, तो मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, एसरेटिव सेंटेंस में कथन रहना चाहिए, और स्वीकार या नकार का भाव रहे, फुल स्टॉप रहे, आप एसरेटिव समझ जाना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सेंटेंस से प्रश्न निकले, प्रश्न पूछे, क्वेश्चन वर्ड रहे या प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, आप उससे इंट्रोगेटिव समझ जाना। इंपरेटिव सेंटेंस, जिस सेंटेंस में आज्ञा का भाव रहे, अनुरोध,
और सलाह का भाव रहे इम्परेटिव होगा। ऑप्टेटिव सेंटेंस में साफ, आशीर्वाद और प्रार्थना, कुल मिलाकर इच्छा जाहिर हो और विस्मयादि बोधक का चिन्ह रहे तो ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में खुशी का भाव रहेगा, गम का भाव रहेगा, सरप्राइज आश्चर्य का भाव होगा, घृणा का भाव होगा, क्रोध का भाव होगा, प्रशंसा का होगा, साथ में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होगा। तो आप एक्सक्लामेटरी समझ लेना। आई होप आप इस वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे और आप इसका बहुत अच्छे से यूज करेंगे, सदुपयोग करेंगे। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।